एड्स और हेपेटाइटिस जो बी है, एड्स और हेपेटाइटिस बी संक्रमित सुई द्वारा, संक्रमित सुई द्वारा या संक्रमित औजारों द्वारा, संक्रमित औजारों द्वारा या संक्रमित रक्ताधान से, संक्रमित रक्ताधान से या गर्भस्थ शिशु में माता द्वारा, गर्भस्थ शिशु में स्थानांतरण संभव, माता द्वारा गर्भस्थ शिशु में स्थानांतरण संभव है। यानी कौन से ऐसे बीमारियां हैं जो पूर्ण रूप से एसटीडी नहीं है? तो पूर्ण रूप से जो एसटीडी नहीं है वो है एड्स और हेपेटाइटिस बी, क्योंकि इनका संक्रमण संक्रमित सुई से भी हो सकता है, संक्रमित औजारों द्वारा भी हो सकता है, संक्रमित रक्ताधान से भी हो सकता है और माता द्वारा गर्भस्थ शिशु में भी हो सकता है। एसटीडी किसको कहते हैं? एसटीडी उसको कहते हैं जो लैंगिक संसर्ग से ही फैलता है। तो ये बीमारियां हैं जो लैंगिक संसर्ग से भी फैल सकती है और ये एक और रास्ता है, इनके माध्यम से भी बीमारियां फैल सकती है। जैसे मान लो कि कोई ड्रग्स लेने वाले हैं तो एक आदमी को एड्स हो रखा है और उसी की सुई को किसी और ने यूज में ले लिया, उसको एड्स होने के चांस बढ़ जाएंगे। सर्जरी जब होती है तो जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं वो खून के संपर्क में आते ही आते हैं, तो उनका निर्जमीकरण होना बहुत जरूरी होता है। अगर वो औजार पूर्ण रूप से निर्जमीकृत नहीं हो और औजार किसी और के यूज में ले लिया जाए तो संक्रमण उसमें भी स्थानांतरित हो सकता है। ठीक है, यदि कोई गर्भवती महिला संक्रमित है तो उसके शिशु में भी वो वायरस जा सकता है, क्योंकि प्लेसेंटा के अवरोध को क्रॉस कर सकते हैं। समझ रहे हो? और कैसे जा सकता है? संक्रमित रक्तदान से, ब्लड डोनेट कर दिया और एड्स वाला ब्लड जो है वो नेक्स्ट में किसी में चढ़ा दिया तो उसको भी ये संक्रमण हो जाएगा। तो पूर्ण रूप से एसटीडी नहीं है, 100% के पूर्ण रूप से ये एसटीडी ही है, ये लैंगिक संसर्ग से ही फैलता है, ये जरूरी नहीं है। तो कौन से ऐसे रोग हैं, कौन से ऐसे इंफेक्शंस हैं जो पूर्ण रूप से एसटीडी नहीं है? तो ये जो पूर्ण रूप से रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं है, ये पूर्ण रूप से रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं है। आप ये कहेंगे ये पूर्ण रूप से आरटीआई नहीं है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन पूर्ण रूप से नहीं है।